बड़े भाई के लड़के हैं जो 5 हैं, पांडव हैं, लेकिन धृतराष्ट्र छोटे थे, काका थे पांडवों के। लेकिन जब महाराज पांडु का निधन हो गया तो राजपाट किसको सौंप दिया गया? महाराज धृतराष्ट्र को, क्योंकि वही राजगद्दी संभालने योग्य थे। और महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, उनमें से सबसे बड़ा है दुर्योधन। दुर्योधन के मामा श्री है शकुनी, जो पाठ पढ़ाते हैं, कूटनीति छल नीति सिखाते हैं अपने भांजे को कि बेटा ये पांडव तुम्हारे सारी संपत्ति हड़प लेंगे, इनका कुछ नहीं है। जबकि कहा जाए तो उस राजगद्दी के अधिकारी कौन थे? पांडव, क्योंकि ज्येष्ठ भ्राता के यानी महाराज पांडव के पुत्र है, महाराज पांडव के पुत्र है पांडव, तो राजगद्दी उन्हीं को मिलनी चाहिए। लेकिन अभी राजगद्दी पर कौन बैठे हैं? धृतराष्ट्र बैठे हैं। तो दुर्योधन समझ रहा है कि मेरे बाप की जायदाद है, कौन ले जाएगा, इसीलिए संपत्ति को लेकर और युद्ध छड़ा है। और शकुनी ने बीज ऐसे उत्पन्न कर दिए हैं दोनों परिवार के बीच में कि आज जाकर युद्ध छड़ा, और युद्ध होने वाला है। कुरुक्षेत्र की भूमि में एक तरफ केवल 5 पांडव खड़े हुए हैं, एक भी सेना नहीं, केवल 5 पांडव और उनके साथ हैं श्री कृष्ण। दूसरी ओर स्वयं 100 भाई, कौरव वंश के स्वयं 100 भाई दुर्योधन समेत खड़े हैं, लाखों हजारों की सेना है। स्वयं पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, ऐसे युद्ध वीर खड़े हुए हैं। लेकिन आज पांडवों के सामने कोई मार्ग नहीं बचा। समक्ष अपने पितामह भीष्म को देखा, गुरु द्रोणाचार्य को देखा कि आज मुझे अपने पिता समान गुरु के सामने उनसे युद्ध करना पड़ रहा है। लेकिन श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, समझाया अर्जुन को कि अर्जुन ये देव किसी से किसी का संबंध नहीं रखते, कहने के लिए सब है, लेकिन तुम्हारा धर्म है ये कुरुक्षेत्र, ये युद्ध भूमि तुम्हारा धर्म है। कोई हो उसको केवल अपने विपक्ष के रूप में ही देखो। और ऐसा ही हुआ, जब युद्ध होने लगा कई दिन तक 28 दिन तक युद्ध चला। वो कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त रंजित हो गई है, चारों तरफ रक्त दिखाई देता है। और आज जब युद्ध विराम हुआ तो कौरव 100 भाई थे, लाखों हजारों की सेना है, पूरी एक भी मनुष्य, एक भी पुतला नहीं बचा, सारे मारे गए कौरव वंश के। और पांडव वंश में जो 5 भाई थे जिनके ऊपर श्री कृष्ण की हस्त छाया थी, छत्र छाया थी, उनमें से एक भी नहीं बचा। और कौरव सारे युद्ध में विजय पांडवों की हुई है। तो श्री कृष्ण पांडवों को साथ लेकर आज युद्ध की विजय हुई है, इसीलिए भ्रमण करने के लिए गए। और इधर रात्रि वेला में जब अर्जुन मरणावस्था में पड़ा है, पूरे रक्त में लाल पड़ा हुआ है, तो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य से मिलने के लिए गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया और बोला कि हे महाराज दुर्योधन, मैंने कहा था कि आप मुझे सेनापति बनाइए, अगर आप मुझे सेनापति बनाते तो आज ये दशा नहीं होती। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। दुर्योधन कहता है कि भैया मुझे दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का नहीं है कि मेरे 100 भाई थी, 100 भाई में से एक भी नहीं बचा, सारे मारे गए। दुख इस बात का नहीं है, अगर मेरे 100 है, 100 मर गए तो कोई बात नहीं, लेकिन पांडव 5 थे, 5 में से एक भी नहीं मरा, सारे के सारे जीवन में बस दुख इस बात का, अगर एक भी मर जाए तो
कलेजे को कुछ ठंडक मिली। अश्वत्थामा कहता है कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, आप एक की बात करते हैं, मैं सुबह होने से पूर्व सूरज की किरण निकलने से पहले पांचों पांडवों के सर काटकर आपके समक्ष पेश करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। उसी समय अश्वत्थामा निकल गया, कहा जहां पांडवों का शिविर बना हुआ, जहां पांडव विश्राम कर रहे हैं। लेकिन पांडव तो श्री कृष्ण के सामने साथ में घूमने के लिए गए हैं। तो द्रौपदी ने सोचा कि आज पांडव तो नहीं है, तो क्यों ना जो मेरे पति की सोने की सेज है, सरियाएं हैं, इन पर मैं उनके पांडव पुत्रों को ही सुला दूं। तो आज द्रौपदी अपने पति की सैयाओं पर अपने 5 पुत्रों को सुला करके गई है। आज पांचों पुत्र अपने पिता की सैया पर सो रहे हैं और उधर अश्वत्थामा रात्रि के अंधेरे में आया और सोचा कि पांडव सो रहे हैं, तो सोते में ही उन पांचों की सर काट करके और मुंड पकड़ के ले गया है दुर्योधन के पास। भोर होने से पूर्व पहुंच गया और बोले, देखो महाराज, मैंने कहा था कि मैं